लालू प्रसाद जी के अत्याचार से राजनीति में आया हूँ। लालू प्रसाद जी को ये आदत है अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लाने का, ये दूसरे को लाने की औकात नहीं रखते। और तुम्हारा उत्पत्ति छोड़ो, तुम्हारा बाप का उत्पत्ति शकुनी चौधरी भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। वो 6-7 महीना जो मुट्ठा बांधा था ना, उसी से दिमाग हैंग कर गया, कुछ भी बोल देता। तो उनका तो जन्म हुआ आरजेडी से, उनके बाप का जन्म हुआ आरजेडी से। जब अत्याचार करते थे तो उनके खिलाफ में आते राजनीतिक में, तब न जानते कि उनके खिलाफ में आए हैं। जो सच्चाई है सच बोलना चाहिए आदमी को, झूठ बोल के का राजनीति चमकाइएगा। ये बेतुका आदमी कहता है किरनी लेकर टिकट दिया बेटी को, तो तुमको भी तो टिकट दिया था, तो तुमसे क्या लिया था? अगर पैसा लिया था तो पैसा तुम कहाँ से लाया? अब पैसा नहीं लिया था तो शरीर का कौन सा भाग लिया था वो बता दो। जो जाके बड़े पंच में पप्पू यादव को कह दिया कि अगर आरजेडी को वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि पप्पू यादव से उनको डर बना हुआ था लालू प्रसाद यादव जी को। निर्दलीय अगर लालू यादव को कोई नेता को अगर ताकत है तो अकेले सांसद बन के निर्दलीय जीत के दिखा दे, और पप्पू यादव लालू यादव को चैलेंज करके पूर्णिया में सांसद बना के दिखा दिया है किसी कदम आरजेडी में कोई नेता को। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो मेरी राजनीति में उत्पत्ति हुई है वो लालू यादव के अत्याचार की वजह से हुई है। लालू यादव का औकात नहीं है कि अपने परिवार के अलावा किसी और को आगे बढ़ाए। इन्हीं सब मुद्दों के साथ पटना जंक्शन पे हैं, लोगों से जानेंगे क्या सोचते हैं वो सम्राट चौधरी के इस बयान पे। सम्राट चौधरी जो बयान दिए हैं कि लालू यादव के अत्याचार के कारण मेरी राजनीति में उत्पत्ति हुई है, सही बात है? सम्राट चौधरी जैसे लोगों को तो नोटिस लेने की आवश्यकता ही नहीं। वो 6-7 महीना जो मुट्ठा बांधा था ना, उसी से दिमाग हैंग कर गया, कुछ भी बोल देता है। अरे भैया, तुम पहली बार जो चुनाव लड़े थे वो आरजेडी का सिंबल था, तुम्हारी उत्पत्ति ही आरजेडी की है। आरजेडी के लिए तुम्हारा उत्पत्ति नहीं हुआ है, तुम्हारी उत्पत्ति ही आरजेडी की है। लालू जी कम उम्र के बाद भी तुमको मंत्री बना दिए, और तुम्हारा उत्पत्ति छोड़ो, तुम्हारा बाप का उत्पत्ति शकुनी चौधरी भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। लालू जी तो अपने समाज के 10 के MP MLA मंत्री बनाए, लेकिन शकुनी चौधरी से पूछो ना कि पार्वती देवी और सम्राट चौधरी के अलावा किसी को नेता बनाया क्या? स्वर्गीय पार्वती देवी MLA थी, शकुनी चौधरी की पत्नी, शकुनी चौधरी की पत्नी MLA हो सकती हैं, शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन कोई और कुशवाहा समाज का आदमी उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। पूछिए सम्राट चौधरी से, पूछिए स्वर्गीय पार्वती देवी से, शकुनी चौधरी तो भी जिंदा है, इस पर बता सकते हैं। ये बात नहीं कीजिएगा। इतना ही आरजेडी खराब था तो जो आपको सिंबल दिया था खगड़िया से चुनाव लड़ने के लिए, नहीं लड़ते आप। उम्र कम था, दौगल के हमको मंत्री बना दीजिए। ये बेतुका आदमी कहता है कि किरनी लेकर वोट दिया, किरनी लेकर टिकट दिया बेटी को। हम तो कह रहे कि उसको नोटिस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जो आदमी बेटी को किरनी से वोट दिया तो तुमको भी तो टिकट दिया था, तो तुमसे क्या लिया था? अगर पैसा लिया था तो पैसा तुम कहाँ से लाया? अब पैसा नहीं लिया था तो शरीर का कौन सा भाग लिया था वो बता दो बिहार जनता को। शरीर का कौन सा भाग लिया था बिहार जनता को बता दो। क्या रहे कि लालू यादव का औकात नहीं है अपने परिवार के अलावा किसी और को आगे बढ़ाने। अरे कह तो रहे कि हम 10 यादव का नाम बता रहे हैं, पटना का केवल, पूरा बिहार का छोड़ दीजिए। मनेर से शुरू कीजिए, फतुहा तक चल जाइए, यादव रहेगा। किसको? अरे बख्तियारपुर का यादव MLA है, बख्तियारपुर में यादव, फतुहा का MLA है यादव, मनेर का MLA है यादव। के वो यादव को बताए भैया? अब तुम ना बताओ ना भैया कि शकुनी चौधरी के अलावा कोई और कुशवाहा है जिसको शकुनी चौधरी ने MLA बनाया हो? उसकी माँ पार्वती देवी के अलावा कोई और MLA है जिसको बनाया हो? आप ही लोग कुशवाहा में खाई थे, और भी तो कुशवाहा समझ में था। लालू जी के अत्याचार के कारण ये राजनीति में मेरी हम तो आपको पहले ही कह दिए कि लालू जी के कारण इसका उत्पत्ति हुआ है। पहला चुनाव अत्याचार के कारण, पहला चुनाव ये आरजेडी के सिंबल पर लड़ा है, तो उत्पत्ति कहाँ से हुआ भैया? अत्याचार से हुआ कि सदाचार से हुआ? अगर लालू जी नहीं चाहते तो इसका राजनीतिक जन्म नहीं होता। लालू जी नहीं चाहते तो मंत्री नहीं बनता बिहार सरकार में। पहले तो इसको माननीय बनाए, अब माननीय बनाए तो पेट में दर्द हो रहा है, कैसे हम कुछ और बन जाए। अरे नीतीश कुमार का दुर्भाग्य है कि आपको उप मुख्यमंत्री, आप उप मुख्यमंत्री लायक है कहाँ? नीतीश कुमार का दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है और तुम्हारा जैसा उप मुख्यमंत्री है। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं सम्राट? हम तो पहले ही आपको बोल दिए कि 6-8 महीना जो मुट्ठा बांधे हुए था, उसी में इसका दिमाग हैंग हो गया। बिहार में तो दरभंगा का एम्स बन ही नहीं पाया। मोदी जी तो कह दे जाइए दरभंगा इलाज करवाइए, एम्स बना ही नहीं, इलाज कहाँ करवाएंगे? तो इसलिए तत्काल प्रभाव से इसको दिल्ली के एम्स में इलाज करवाना चाहिए। ये जो मुट्ठा बांध के जो हैंग किया है, दिमाग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर को है हमारे देश में बहुत सारे हैं, चले जाइए दिल्ली एम्स में, ताकि मोदी तो बिहार में स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाए नहीं है, तो इसको तत्काल प्रभाव से दिल्ली जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, फर्जी वाला से बचना चाहिए। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव के अत्याचार की वजह से ही जो है मेरी राजनीति में उत्पत्ति हुई है। अभी भैया तो बोले हैं कि उनका उत्पत्ति भ्रष्टाचार के लिए लालू यादव के खिलाफ में नहीं हुआ, उन्हीं के पार्टी से उत्पन्न हुए। और अभी तो बोल रहे हैं राजनीतिक में
राजनीतिक में जन्म ही अगर राजद से लिए तो फिर राजद के खिलाफ कैसे वो आए पार्टी में। आज 2 साल 4 साल से वो जदयू का झंडा या बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि लालू यादव के खिलाफ हैं। इनके पिताजी, माताजी या और कोई भी जो भी लालू यादव के खिलाफ आज जो भी ओबीसी का नेता बोलता है वो सिर्फ लालू यादव के चलते ही राजनीतिक में आया है, ना कि लालू यादव के खिलाफ में कोई। सम्राट चौधरी से पहले भी बयान दिए थे कि रोहिणी आचार्य को किडनी के बदले टिकट दिए। सम्राट चौधरी तो कुछ भी बोलते हैं, जैसे बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, बिना एम्स बनाए हुए बोल देते हैं कि एम्स बन गया बिहार में, बिना मेट्रो दौड़ाए हुए ही बोल देते हैं कभी कि मेट्रो तो दौड़ रहा है बिहार में, अभी तो मेट्रो का काम ही शुरू है, बोल देते हैं कभी कभी कि मेट्रो तो दौड़ रहा है बिहार में। अपने परिवार के अलावा किसी को आगे नहीं बढ़ाए हैं लालू जी। लालू जी कहाँ परिवार को बढ़ाएं, लालू जी तो पूरे ओबीसी समाज को ही बढ़ाए हैं। कैसे बढ़ाए? जितना भी नेता उठा के देख लीजिए, सम्राट चौधरी को कौन बढ़ाया है, लालू यादव बढ़ाए हैं। तो कह रहे अत्याचार करते थे लालू जी, उन्हीं के खिलाफ। जब अत्याचार करते थे तो उनके खिलाफ में आते राजनीतिक में, तब न जानते कि उनके खिलाफ में आए हैं। जैसे प्रशांत किशोर अभी प्रेजेंट में आए तो ठीक है, लालू यादव के खिलाफ में आए तो इनको ये अपने कह सकते हैं कि हम लालू यादव के खिलाफ में पार्टी में हैं। वो तो उनका तो जन्म हुआ आरजेडी से, उनके बाप का जन्म हुआ आरजेडी से, तो फिर कैसे मान ले कि हाँ उनके खिलाफ में आए हैं, अत्याचार में आए हैं। तो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे बोले तो बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। बीजेपी वाले तो बोले थे कि 1 करोड़ जॉब देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार। अरे हर साल 1 करोड़, पूरे 15 साल में भी 1 करोड़ देते तब भी मान लेता जनता कि 1 करोड़ मिल गया रोजगार। उसमें तो लगता है कि 2 लाख से भी ज़्यादा आज तक के रोजगार नहीं मिला। बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उनका बीजेपी वाले का कोई भी बात सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। बीजेपी मात्र आज तक के 2 ही काम अच्छा किया है, बाकी 15 साल में कोई भी काम वो अच्छा नहीं किया बीजेपी। कोई काम अच्छा नहीं किया। क्या कहेंगे सम्राट चौधरी के बयान पे? अब सम्राट चौधरी क्या बोले हमको तो अभी पता नहीं है। कह रहे हैं लालू जी के अत्याचार के कारण ही उनकी राजनीति में उत्पत्ति हुई है, लालू जी का औकात नहीं है अपने परिवार के अलावा किसी और को आगे उनके बाबूजी पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस का अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था आश्रम में, जो वहाँ पड़ी सदाकत आश्रम में, जब कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होते इनको 7 को वोट मिला था और रामाश्रय प्रसाद सिंह उस समय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। जब इनको वहाँ पर और मारा पीटा भी गया था, मार पीट करके उनको वहाँ से भगाया गया था सकनी चौधरी को। वो आके सीधे मैंने लालू जी से मिले थे। इनका उत्पत्ति आरजेडी में नहीं है, उत्पत्ति कांग्रेस में है। इन लोग का परिवार शुरू से कांग्रेसी रहा है, ना कि आरजेडी में रहा है। आरजेडी में तो भाग के आया जब यहाँ से लोग धक्का दे के भगाया। सम्राट चौधरी की बात हो रही है। सम्राट चौधरी जब इनको जब सांसद बने, चाहे मंत्री थे सकनी चौधरी, तो इनको उस समय में सम्राट चौधरी जो है ना, इसमें मिलर हाई स्कूल में पढ़ते थे। लालू जी ने सबसे कम उम्र का इनको मंत्री बना दिया गया था, जिस पर विरोध हुआ, बाद में मंत्रिमंडल को पोस्ट को त्यागना भी पड़ा था। तो ऐसा नहीं है, लालू जी उनके लिए किए हैं। जो सच्चाई है, सच बोलना चाहिए आदमी को। झूठ बोल के का राजनीति चमकाइएगा। सही है, मतलब हाँ चमकाना है। लालू अपने परिवार के अलावा किसी को आगे नहीं बढ़ाया। उनको लगा लालू जी का कि पूरा मैंने कोई वोट हमारे पास आ जाएगा। सम्राट चौधरी का परिवार में ये क्वालिटी नहीं है कि कुशवाहा वोट अपने पास ले आनेंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी जो है अपने परिवार के अलावा किसी को आगे नहीं बढ़ाते। सत्य बात है। लालू यादव के अगर यादव में कोई नेता था तो मतलब पप्पू यादव था। क्यों आरजेडी से उसको अलग कर दिए थे? उनसे कम पावर, कम हस्ती वाला पप्पू यादव था। आज अगर पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव मिला के रहता है तो बिहार में दूर गति आरजेडी को नहीं होता। जो जाके भरे पंच में पप्पू यादव को कह दिया कि अगर आरजेडी को वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि पप्पू यादव से उनको डर बना हुआ था लालू प्रसाद यादव जी को। तो सत्य बात है, जब कुछ भी हो, आज का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब लालू प्रसाद यादव को छोड़कर कोई के नहीं बना सकते हैं। उप मुख्यमंत्री किसी को नहीं बना सकते हैं। उनको सारे खानदाने तो बढ़ा दी, उनकी बेटी बढ़ी, उनकी दामाद बढ़ी, उनकी साला बढ़ा हुआ, उनकी बीवी बढ़ी, और कोई बता दीजिए आरजेडी में कोई बढ़िया मंत्रालय किसी को अगर मिला हो तो पप्पू यादव को तो सबसे दरकिनार करने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव ही जीते थे। आज पप्पू यादव को अगर नहीं दरकिनार करते तो मतलब ये गति आरजेडी की नहीं होती। लेकिन अपने छवि पर निर्दलीय अगर लालू
यादव को कोई नेता को अगर ताकत है तो अकेले सांसद बन के निर्दलीय जीत के दिखा दे, और पप्पू यादव लालू यादव को चैलेंज करके पूर्णिया में सांसद बना के दिखा दिया है किसी का दम आरजेडी में कोई नेता को। अगर हर धरती पे कोई आरजेडी नेता तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे, तब मैं जानूंगा कि आरजेडी का ताकत है उसके पास। सम्राट चौधरी के बयान से आप सहमत हैं? 100% सहमत है। चलिए, जनता के बीच लालू से प्रसाद यादव जी तो अपने खुद शान से पार्टी के टिकट पर पाटलिपुत्र से एक छोटा मोटा उनसे औकात वाले रंजन यादव को चुनाव हरा दिया जी, और वो निर्दलीय क्या चुनाव लड़ेंगे? जब पार्टी के सिंबल पर चुनाव हार सकते हैं तो निर्दलीय उनको औकात है कि चुनाव जीत जाएंगे बिहार की धरती पे। पप्पू यादव एक इकलौता यादव का नेता है जो अपने बल पर चुनाव जीत के पूर्णिया में दिखा दिया। चलिए, जनता के बीच से बात हो रही थी सम्राट चौधरी के बयान की। आप क्या कुछ सोचते हैं सम्राट चौधरी के बयान को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना।